इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं, कोरोना की त्रासदी के वक्त जब लोग अस्पतालों में तड़प रहे थे तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में करोड़ों का फ्लैट खरीद रहे थे और इस खेल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। कौन है ये नेता और कैसे लूटा गया बिहार को, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा धमाका किया। उन्होंने खुलासा किया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सिर्फ नेता नहीं बल्कि घनिष्ठ कारोबारी साथी हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक साल 2020 में कोविड के दौर में जब जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी तब मंगल पांडे ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खरीदारी में दिलीप जायसवाल की सीधी भागीदारी थी। 2020 में जायसवाल ने अपने खाते से 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता को ट्रांसफर किए और फिर वही पैसे उनकी बहू के खाते में पहुंचाए गए। क्या यही है डबल इंजन सरकार का असली चेहरा? प्रशांत किशोर का आरोप है, 2020 के हलफनामे में मंगल पांडे ने इस लेन देन या लोन की कोई जानकारी नहीं दी। यानी या तो उन्होंने काले धन से ये फ्लैट खरीदा या फिर किसी बड़े भ्रष्टाचार की परतें अभी खुलना बाकी है। पीके के अनुसार मंत्री जी अब डॉक्टर वेंडरों से ही नहीं बल्कि अपने ही दल के नेताओं से घूस लेने लगे हैं। दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज चल रहा है और जैसे ही पैसे गए उसका दर्जा डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला घोटाला, एम्बुलेंस स्कैम। ये भाई साहब लोग बिहार सरकार में फरवरी 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943713। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप C का होगा और 534 जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। टाइप C, टाइप D, टाइप B ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप B में क्या क्या होना चाहिए, टाइप C में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप C के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप C का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले दो ही यहाँ पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपया। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया। 22 अप्रैल 2025 मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री। तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में अब एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया? 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया? सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है, जिस
एक जिस इंटिटी को ये मिला है, ये वही इंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस इंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया फोर्स मोटर का, कोई भी यहां पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तब मंगल पांडे बता दे, और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृता, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है, ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 600 400 450 साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने 200 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर निकाला। कुल 486 टाइप सी एम्बुलेंस खरीदे गए। हर एक एम्बुलेंस की बाजार कीमत करीब 19 लाख रुपए थी, मगर बिहार सरकार ने वही एम्बुलेंस 28 लाख रुपए में खरीदी। यहां तक कि टाटा मोटर्स जैसे नामी ब्रांड को टेक्निकल कारणों से बाहर कर दिया गया। फायदा मिला उन कंपनियों को जो इनकी करीबी बताए जा रहे हैं। जनता की जान बचाने के नाम पर पैसा लूटा गया और स्वास्थ्य मंत्री आंखें मूंदे बैठे रहे। पीके ने खुलासा किया, आयुष्मान भारत योजना के नाम पर भी बड़ा खेल चल रहा है। मंगल पांडे के पीएस इस योजना के हेड है और सबसे ज्यादा उगाही दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के जरिए हुई। यानी गरीबों के मुफ्त इलाज की योजना भी नेताओं की कमाई का जरिया बन चुकी है। तो सवाल यह है, क्या इस भ्रष्टाचार पर कभी कोई कार्रवाई होगी या बीजेपी जवाब देगी? कैसे उसके नेता एक दूसरे के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल क्या इन आरोपों का जवाब देंगे? अगर आप चाहते हैं ऐसे घोटाले देश के सामने आते रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इस पर जवाब दे पाएगी? और हाँ, ऐसे ही दमदार और बेबाक एक्सपोज के लिए हमारे चैनल इन टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्चाई बिना डर के।